Hello everyone, I am Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor in Government College for Women, Sector 16A, Faridabad. Today we will discuss on the topic Indian Tourism Development Corporation in the subject of Basic of Tourism Management and name of course is Bachelor of Travel and Tourism Management. इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में यदि बात की जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट अक्टूबर 1966 में एज इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड अंडर कंपनी एक्ट 1956 हुआ था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया में टूरिज्म को डेवलपमेंट करना था। इंडिया में टूरिज्म का डेवलपमेंट और उसके साथ साथ इंडिया के जो भी डेस्टिनेशंस हैं उनको अब्रॉड उनको मार्केटिंग करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया गेन कर सके। हम देखते हैं कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुख्य उद्देश्य जिन्हें अचीव करने के लिए ये रेगुलर कार्यरत रहती है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टूरिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए कार्य करता है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एकोमोडेशन है, उसमें हेल्प करता है। द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट, इंडिया में जो भी टूरिज्म रिसोर्सेज हैं उनके कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट और मार्केटिंग के लिए कार्य करता है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ऑफ टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ में भी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक अहम रोल प्ले करता है। और शॉपिंग फैसिलिटीज़ भी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोवाइड करता है ताकि टूरिस्ट को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और इंडिया की जो भी हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम है वो अवेलेबल हो सके। फॉरेन टूरिस्ट की जितनी भी क्वेरीज हैं टूरिज्म से रिलेटेड उनको सोल्व करने के लिए भी कार्य करता है। और टूरिज्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इंडियन टूरिज्म कॉरपोरेशन अलग अलग टाइम पर फूड फेस्टिवल, फेयर्स और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, जिसके लिए यह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए भी कार्यरत रहता है। ऑर्गेनाइज कल्चरल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ताकि इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको वर्ल्ड तक दिखाया जा सके और उसको वर्ल्ड में जितने भी जो टूरिस्ट मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ से टूरिस्ट जो ओरिजिन प्लेसेस हैं वहाँ से उनको टूरिज़्म के जो डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें बताया जाए ताकि वो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। आईटीडीसी इंडियन डेस्टिनेशंस को अब्रॉड जो हैं वहाँ पर भी इसकी पब्लिसिटी के लिए कार्य करता है। आईटीडीसी मुख्यतः थ्री एरियाज़ में कार्य ऑपरेट कर रहा है, जिसमें अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स रिलेटेड टू एकोमोडेशन एंड कैटरिंग डिवीज़न, जितना भी एकोमोडेशन और कैटरिंग से रिलेटेड है अशोका ग्रुप ऑफ होटल्स इसमें कार्य करते हैं। अशोका ट्रैवल एंड टूर्स और ड्यूटी फ्री शॉप्स, ये तीन इसके मेन डिवीज़न हैं। अशोका ग्रुप ऑफ होटल विच इज़ द लार्जेस्ट चेन इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट प्रोवाइड द accommodation at the places where private sector is not interested। इट मीन्स जो टूरिज्म के अमर्जिंग डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर अशोका होटल्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहाँ पर टूरिज्म
को अमर्ज करने की ज़्यादा संभावना है। इस समय आईटीडीसी के इंडिया के अंदर 26 प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अलग अलग टूरिस्ट जो होटल्स हैं उनको एज पर क्लासेस उनको कैटेगराइज किया गया है। एलिट, क्लासिक एंड कंफर्टेबल होटल्स हैं, जैसे सम्राट होटल न्यू दिल्ली के अंदर है, कनिष्का है, अशोका इन जयपुर है। तो इस तरह से अलग अलग जगह पर अशोका होटल्स के अलग अलग ब्रांचेस हैं। अशोका ट्रैवल एंड टूर देश के अंदर टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को विज़िट करवाने के लिए आईटीडीसी ने एक एजेंसी के टूर एजेंसी की तरह भी कार्य करना शुरू किया था, जो 1983 से शुरू हुआ था। ये दोनों ही तरह के पैकेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। ड्यूटी फ्री ट्रेड, आईटीडीसी facilitate airport shopping and at almost 32 duty free shops in the arrival and departure lodges on international airport like Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai, Trivandrum, etc. और ऐसा देखा जाता है कि आईटीडीसी का 38% नेट प्रॉफिट में फ्री ड्यूटी शॉप जो हैं उनका ही कंट्रीब्यूशन रहता है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो आईटीडीसी का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इंडियन टूरिज़्म डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर टूरिज़्म को डेवलप करने में। जैसे कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, डेस्टिनेशन के प्रमोशन और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। प्रमोशन के लिए मार्केटिंग में चाहे प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आईटीडीसी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और उसके साथ साथ इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर इंटरनेशनल क्वेरीज को सोल्व करने का भी काम किया जाता है। और इसके साथ साथ आईटीडीसी डोमेस्टिक टूरिज़्म को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भी कार्यरत है, जिसमें टाइम टू टाइम इंडियन रेलवे के साथ भी कोलैबोरेशन रहता है। और कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर आईटीडीसी का जो सेंटर है और अलग अलग स्टेट्स के अंदर है, जो आईटीडीसी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और प्रमोट इनबाउंड टूरिस्ट ट्रैफिक। देखिए, आईटीडीसी एक गवर्नमेंट एजेंसी है और एक जिसकी वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट को काफ़ी फेथ रहता है और एक वैलिड एजेंसी के तौर पर और क्वालिटेटिव सर्विसेज आईटीडीसी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। आईटीडीसी ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने के लिए और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको टूरिज़्म के बारे में अवेयर करने के लिए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टूरिज़्म से रिलेटेड चाहे कोई पब्लिकेशंस हैं या डेटा रिकॉर्ड है, आईटीडीसी इसके ऊपर भी रिसर्च करना है तो, और कॉन्फ्रेंस है, एग्जीबिशंस हैं, उनके ऊपर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए भी कार्य करता है। और पीछे ही आईटीडीसी को देश में मिनी रत्ना का जो स्टेटस है वो मिला था। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।